हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक, जब से हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होती है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में पेन, कमर दर्द सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये क्या संकेत देता है, या फिर कोई खतरे का संकेत तो नहीं है। किसी किसी को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कमर पेन भी बर्दाश्त कर लेती है प्रेगनेंसी टाइम में बेबी का ओर कह कह के। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा जिनकी प्रेगनेंसी रनिंग में है, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर कमर दर्द को सब लोग हल्के में लेते हैं। और क्या ये नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है, क्या हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो जी हाँ, सबसे पहले जब से हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होती है तब से लेकर 9th मंथ तक का सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा कठिनाइयों भरा भी होता है, बहुत ज़्यादा रोचक भी होता है। हर प्रेग्नेंट लेडीज़ को एंजॉय करना चाहिए, हैप्पी 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 रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा देखते हैं ना प्रेगनेंसी टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी रहते हैं। तो ये हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है। जो कोई कोई हमारा हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई कोई कम हो जाता है। इस वजह से हमारा जो है मूड का चेंजिंग होता रहता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कमर पेन की। ये क्या ये नॉर्मल होता है या अब नॉर्मल होता है? तो पहले मैं ये समझ लेती हूँ आप लोगों से। सबसे पहले देखिए, प्रेगनेंसी का कोई भी कहते हैं ना, चाहे वो हल्का छोटा से छोटा पेन क्यों ना हो, चाहे वो नॉर्मल संकेत क्यों ना हो हमारे शरीर में, जब से हमारी बॉडी एक कहते हैं ना कि नॉर्मल से डबल में हो जाती है। जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ एकदम छोटू सा होता है, फिर अचानक से सब कुछ उसमें इतना ज़्यादा बदलाव होने लगता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ ना कुछ संकेत हमारी बॉडी प्रेगनेंसी टाइम में देती रहती है। उन्हीं में से है कमर पेन का दर्द। जी हाँ, ये अक्सर प्रेगनेंसी का अहम हिस्सा रहा है कमर पेन। और बस जब हम लोगों में उत्पन्न होता है एक एक संकेत करके, तो हम लोग शॉर्ट सा हो जाते हैं कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है। खासकर जो लोग फर्स्ट बार माँ बन रही होंगी। तो कमर पेन क्यों होता है सबसे पहले, और ये किसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये क्या संकेत देता है। क्या ये बॉय होने का संकेत होता है या बेबी गर्ल होने का संकेत होता है। तो देखिए, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी जो हमें दे रहे हैं बस उनका आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी उनके अलावा कोई नहीं जानता कि हमने क्या कंसीव किया। ये तो बस एक दौर है, एक तुक्का है जो काफ़ी हद तक हर प्रेगनेंसी में लगाया जाता है, और काफ़ी हद तक सटीक भी बैठता है। क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, और गांव में अक्सर एक दूसरे की प्रेगनेंसी को देख के, उनके चाल ढाल को देख के अक्सर लोग ऐसे ही अनुमान लगाते रहते हैं। तो मैं कुछ गाँव की बातें भी बताऊँगी, और जो मेरे साथ हुआ है मैं वो भी बताऊँगी आप लोगों को। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है? सबसे पहले जब से हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होती है 9th मंथ के सफ़र में, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ उतार-चढ़ाव लगे रहते हैं हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस की वज़ह से। बाकी ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये क्यों होता है, किसका संकेत है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स इम्बैलेंस की वज़ह से हमें हर संकेत देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो आप लोग माइंड से बिल्कुल भी ना लीजिएगा कि बेटे के साथ ये हुआ था, बेटी के साथ वो हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ के लिए दोनों बेबी एक समान है। ठीक है? अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा झेलने को मिला था। तो सबसे पहले कमर पेन को जो लोग नॉर्मल समझते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में हल्का-फुल्का हो रहा है तो ये नॉर्मल है। हल्का-फुल्का तो नॉर्मल है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन कब? जब डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद तब समझना चाहिए कि नहीं, ये हल्का-फुल्का है। क्योंकि अपने आप से कोई नतीजे पे नहीं पहुँचा जा सकता, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही नाज़ुक होता है और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है ना? तो आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों को इग्नोर मत किया करिए। और मैं ये भी बता दूँ कि प्रेगनेंसी टाइम में कमर पेन कब से शुरू होना होना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले जब से हमारा 5वां मंथ लगना स्टार्ट होता है, जैसे कि हमारा सेकंड तिमाही स्टार्ट होता है, 5वां मंथ, तब से हमारा कमर पेन का जो समस्या है ना वो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी टाइम में। क्योंकि उस समय हमारा बॉडी वेट भी बढ़ता है और हमारा बेबी बम्प भी बढ़ता है। तो जितना भी भार होता है हमारी पूरी बॉडी का हमारे बेबी बम्प पर, वो हमारे कमर पे ही पड़ता है, और कमर लेके पैर लेके, जिससे उसमें हम लोग को कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जिस किसी किसी का कमर बहुत ज़्यादा पेन हो, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, किसी किसी का पैर और जाँघों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये आपकी बॉडी वेट की वजह से होता है और आपकी बेबी बम्प की वजह से होता है, जो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। बहुत तेज़ी से आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा बेबी बम्प है वो 5वें मंथ से दिखना स्टार्ट हो जाता है। हमारा बेबी 1 से 1.5 केजी रनिंग कर चुका होता है। तो इस वजह से हमारी बॉडी पे बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट पड़ता है, जो हमारे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कमर पेन में। अब वही मानना है किसी-किसी का, गाँव की भाषा में बता रही हूँ, किसी-किसी का मानना है कि ये बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। ये जो अगर गाँव की भाषा में कहें और बड़े बुजुर्गों की भाषा में कहें,
तो आपको अलग-अलग तरीके से राय देते रहते हैं। किसी-किसी का कहना है कि ये बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और किसी-किसी का कहना है कि बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मेरा मानना है कि सभी की बॉडी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग हैं, सभी के सिम्पटम्स अलग हैं। सभी के हार्मोन्स के ऊपर ही आपको अलग-अलग संकेत देखने को मिलेंगे। कभी-कभी आप लोग देखे होंगे कि सामने वाले का सेम सिम्पटम्स आप में भी है, लेकिन उसका अलग संकेत दिखने को मतलब आपको अलग रिजल्ट मिलता है कि नहीं? तो इसी वजह से आप लोग सिम्पटम्स पे बिल्कुल भी ना ध्यान दिया करिए, क्योंकि सभी की बॉडी अलग है और सभी की बॉडी के अकॉर्डिंग ही सारे सिम्पटम नज़र आते हैं, ठीक है? तो ये भी मानना है, ये भी संकेत होता है कि अगर आपका कमर पेन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उठने-बैठने में कुल्हे लग रहा है, जैसे कहते हैं ना अचानक से चिलक जाना, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द और फूल सूजने की समस्या है, तो कहा जाता है कि ये बेबी बॉय होने का संकेत होता है। ये कितना % सही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना थोड़ी-सी बिलीव करने लायक भी होती हैं और क्योंकि कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो इसे आप लोग माइंड से बिल्कुल भी ना लिया करिए। बाकी दोनों बेबी माँ के लिए एक सामान्य है। बस कहते हैं ना कि बॉडी के हिसाब से सारी चीज़ें हमारे अंदर नज़र आती हैं, चाहे वो बेबी बॉय में होता है तो बेबी गर्ल में नहीं होता, बेबी गर्ल में होता है तो बेबी बॉय में नहीं होता। हर माँ के अलग-अलग हार्मोन्स होते हैं, अलग-अलग बॉडी होती है और बॉडी के हिसाब से सारे इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कमर पेन की समस्या आपको किसमें सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा था, बेबी बॉय में या बेबी गर्ल में, ठीक है? तो वीडियो में अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? बाय बाय।